नमस्कार साथियों, मैं फिर हाजिर हूँ बलजीत शर्मा आपके YouTube चैनल परिष्कार कंपटीशन ऐप पर। आज बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ, जो कि वर्तमान में हरियाणा की पुलिस का जो एग्ज़ाम है बिल्कुल नज़दीक है, ग्राम सचिव पटवारी के एग्ज़ाम नज़दीक है, सेट का एग्ज़ाम उसके बाद है। वर्तमान में हरियाणा जीके का टॉपिक है। वर्तमान में हरियाणा में कौन सा अधिकारी किस पद पर विराजमान है, कौन सा जो मंत्री है उसके पास कौन सा विभाग है, इन सब टॉपिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छे से अपना नोट कर लेना, लास्ट में स्क्रीनशॉट भी ले लेना। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से ध्यान रखना है। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, बेफालतू की डायलॉग बाजी की बजाय जितना कम समय में जितने ज़्यादा डाटा आपके पास पहुंचाने की कोशिश मेरी है। ये अपना एग्जाम हो जाता है, उसके बाद क्लास वगैरह लगाएंगे, उसमें डायलॉग बाजी बहुत चलेगी। फिलहाल मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा आप तक मुहैया कराया जाए। टॉपिक अपना हरियाणा में वर्तमान में कौन किस पद पर है भाई। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है, देखिए साथियों, ये तो साथ साथ है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बातें बताई जाती है इसमें, उनको अपनी कॉपी में साथ साथ आप नोट करते रहना है। एक्स्ट्रा बातें, एक पर्सन के पीछे 4-5 बातें एक्स्ट्रा बताई जाती, क्योंकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन बताया जाए उसको इग्नोर मत किया करो, हर क्वेश्चन को अच्छे से नोट किया करो। हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त, हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त हरपाल वर्मा है भाई। 2002 में लोकायुक्त अधिनियम बना था अपना। कब बना? 2002 में। और ये 2002 में विधानसभा से पास हुआ था 2003 में। 2003 जनवरी महीना था, 2003 में अधिनियम हरियाणा में लागू हुआ था, लेकिन कुछ वर्षों तक फिर अटका रहा। ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, उसके बाद ये अटका रहा। उसके बाद 2011 में हुड्डा सरकार ने इस अधिनियम को लागू किया, जो अब तक चल रहा है। 2011 में जो पहले अपने लोकायुक्त बने थे वो प्रीतम पाल सिंह थे। वर्तमान जो लोकायुक्त है वो हरपाल वर्मा है भाई। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, वर्तमान में मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सतीश कुमार मित्तल है। मानव अधिकार जो आयोग है वो 2012 में ये कानून सरकार ने बनाया था। वर्तमान में एस के मित्तल सतीश कुमार मित्तल है। नेक्स्ट पॉइंट, सरस्वती धरोहर बोर्ड के उपाध्यक्ष। जैसा आपको पता है कि हरियाणा प्राचीन समय में सरस्वती नदी किनारे था, अपनी पवित्र नदी है सबसे। इसको दोबारा से एक बार यूं जीवित करने के लिए, क्योंकि बिल्कुल मर चुकी है भाई, एक हिसाब से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है इसमें, दोबारा से इसको तैयार करने के लिए जो एक आयोग बनाया है, उस आयोग के अध्यक्ष हमेशा सीएम होता है। ये जरूर ध्यान रखना आपको। सरस्वती धरोहर बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वो हमेशा सीएम होता है। उपाध्यक्ष नियुक्त होता है तो उपाध्यक्ष धूमन किरमच है। वर्तमान में 2015 में आयोग तैयार किया गया था। वर्तमान में हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष प्रतिभा सुमन है। देखिए, और बताता हूँ साथ, देश के महिला आयोग की जो अध्यक्ष वो रेखा शर्मा है, पंचकुला जिले से, वो भी अपने हरियाणा से है। देश की महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है। हरियाणा की महिला आयोग की अध्यक्ष प्रतिभा सुमन है। 1999 में अपना महिला आयोग का गठन हुआ था। और उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए तो प्रीति भारद्वाज है। अध्यक्ष है प्रतिभा सुमन। और महिला आयोग जो बाल विकास मंत्री हो कमलेश ढांडा है। मंत्रियों का आगे आ भी जाएगा, ये बाद में बताऊंगा आपको। हरियाणा में किसान आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार है। 2007 में किसान आयोग का गठन किया गया था। किसान आयोग का अध्यक्ष रमेश कुमार है। किसान आंदोलन बड़ा जोरों पे चल रहा है, चर्चा में रहा है, विशेष ध्यान रखना है। लेकिन वो इनमें कुछ शामिल नहीं है, वो एक अलग टाइप का आंदोलन है, ये अलग है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना आपको। गौ सेवा आयोग, गायों को मारने पर सजा, गायों की तस्करी पर सजा, ये एक कानून बनाया गया अपना 2015 में। 3 वर्ष से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है इसमें। तो वर्तमान में गौ सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है वो श्रवण कुमार गर्ग। जैव विविधता बोर्ड यानी कि बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता बोर्ड के जो अध्यक्ष वर्तमान में गुलशन आहूजा है। और जैव विविधता बोर्ड अपना 2001 में बना था भाई, बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। हरियाणा के वर्तमान में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी है जो, वो है विजय वर्धन चीफ सेक्रेटरी। हरियाणा पुलिस का एग्जाम उनके लिए इंपॉर्टेंट है। हरियाणा पुलिस प्राधिकरण जो शिकायत, सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट रह गया अपना, शिकायत प्राधिकरण, शिकायत कंप्लेंट से संबंधित शिकायत प्राधिकरण, उसके अध्यक्ष नवराज संधू। हरियाणा युवा आयोग,
युवा आयोग के जो मंत्री है, खेल युवा आयोग के मंत्री, वो वर्तमान में कौन है? संदीप सिंह है, वो बाद में बताएंगे हम। हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन है इस आयोग की, वो मुकेश गौड़ है भाई, मुकेश गौड़। हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सुनीता दुग्गल, आपको पता है सुनीता दुग्गल सिरसा से सांसद है। इसके ऊपर बताता हूँ, हरियाणा में जो टोटल संसद की सीटें वो 10 है, जिसमें 2 सीटें ऐसी सीटें हैं भाई, ऐसी, एक तो सिरसा और दूसरी अंबाला। ये आपको ज्ञात है इस चीज़ का, अंबाला। तो अंबाला से रतनलाल कटारिया सांसद है, और सुनीता दुग्गल जो सांसद है वो सिरसा से है, जो अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है। हरियाणा बाल अधिकार आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हरियाणा बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष है ज्योति बेंदा। हरियाणा बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष ज्योति बेंदा। हरियाणा के महाधिवक्ता, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के महाधिवक्ता जो है वो है बलदेव राज महाजन। वर्तमान में हरियाणा के जो महाधिवक्ता है बलदेव राज महाजन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना देखिए, जो भी स्क्रीन हो जाए उसका लास्ट में स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। नेक्स्ट है हरियाणा के लोक सेवा आयोग। हरियाणा के लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो आलोक वर्मा है। हरियाणा लोक सेवा आयोग का जो गठन वो 1966 में हुआ था भाई। हरियाणा लोक सेवा आयोग जो HPSC है उसका गठन 1966 में, जो हरियाणा राज्य बना तब से ही है। आलोक वर्मा वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजा शेखर है। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजा शेखर है। 2007-8 में हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी, HSSC, जिसके लिए आप लगभग ये आपका एग्जाम लेगी हरियाणा पुलिस वगैरह ग्राम से पटवारी का। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये भी ध्यान रखना आपको 1970 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन जब हरियाणा राज्य बना तब इसका नाम था SSSB, सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड 1966 में। 1970 में इसका नाम HSSC हुआ। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है भोपाल सिंह खत्री है भाई। हरियाणा पर्यटन विभाग के अध्यक्ष रणधीर सिंह दोलन है। 1976 में हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना 1976 में हुई थी, ध्यान रखना, हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना। हरियाणा वन विकास निगम के चेयरमैन धर्मपाल है भाई। 1989 में हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना हुई थी। एफड, जो भी सरकारी अनाज है, जो कंपनियां खरीदती हैं उनमें एफड सबसे अव्वल है। एफड है, नेफेड है, ये अपने सरकारी एजेंसियां हैं जो सरकार को अनाज खरीद के देती है स्टॉक के लिए। कैलाश भगत वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। 1966 में एफड की स्थापना हुई थी। कैलाश भगत इसके वर्तमान अध्यक्ष है। नाबार्ड, आपको पता है कि वित्तीय संस्था है जो छोटे सरकारी जो बैंक है, जैसे कोऑपरेटिव टाइप की, इनको लोन देती है, सिंचाई से संबंधित, कृषि के लिए वित्तीय संस्था स्थापित कर रखी हमने। गोविंद चिंतला इसके वर्तमान अध्यक्ष है। गोविंद चिंतला 1982 में जो कई राष्ट्रीयकरण बैंक हुआ था उसका लास्ट जो चरण था 1982 में, उसमें इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा डेयरी विकास बोर्ड, हरियाणा डेयरी विकास बोर्ड के जो चेयरमैन रणधीर सिंह गोयला है। गोयला जो जगह वो कैथल में पड़ती है, 1977 में डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी 1977 में। नेक्स्ट हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड। हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष कृष्ण अहलावत। 1969 में हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना हुई थी भाई। आरको बैंक, सरकारी बैंक है, जैसे कोऑपरेटिव जो बैंक होता है। हरियाणा स्टेट जो कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक है, आरको, अरविंद यादव इसके अध्यक्ष, और 1966 में आरको बैंक की स्थापना हुई थी। चंडीगढ़, पंचकुला, इनमें बड़ी बड़ी शाखाएं इसकी आरको बैंक की। तो ये छोटे लोन मुहैया कराता है ग्रामीण इलाकों में। खादी ग्राम उद्योग, रामनिवास खादी ग्राम उद्योग, खादी ग्राम उद्योग के हर जिले में लगभग छोटे छोटे स्टोर है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष रामनिवास। 1969 में खादी ग्राम उद्योग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट अपना HPGCL, हरियाणा पावर जनरेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPGCL। पीके दास, वर्तमान में पीके दास इसके अध्यक्ष है। 1997 में, देखिए बिजली बोर्ड उत्पादन करने वाला एक बोर्ड है, इसके बारे में बता देता हूँ। अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है भाई, अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसकी स्थापना 1967 में हुई थी। ये ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी।
ये घाटे में जा रहा था लगातार। ये भी ध्यान रखना 1970 तक भारत ऐसा, बंशीलाल के राज्य में भारत ऐसा पहला राज्य बना था जहां हर गांव तक बिजली पहुंचाई गई थी। पहला राज्य था देश का, 1970 में बिजली पहुंचाई गई थी। घाटे में जाने लगा तो इसके दो भाग बना दिए अपने बिजली बोर्ड के 1997 में। एक का नाम उत्पादन बोर्ड और एक वितरण बोर्ड, वितरण और उत्पादन, ये दो बोर्ड बना दिए। ये बिजली पैदा करेगा, ये बांटेगा। तो उत्पादन बोर्ड है वो है ये HPGCL, हरियाणा पावर जनरेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, उत्पादन करेगा ये अन्य कंपनियों की सहायता से। वितरण बोर्ड ये बिजली बांटेगा। अगली साल क्या है 1998 में इसके भी दो भाग बना दिए भाई, एक उत्तर हरियाणा और एक है दक्षिण हरियाणा DH और एक है UHBVNL, DHBVNL और UHBVNL, ये दो भाग बना दिए। दक्षिण हरियाणा वाले का मुख्यालय हिसार में है और उत्तर हरियाणा वाले का मुख्यालय पंचकुला में है भाई। नेक्स्ट जो पॉइंट अपना HSVP, इसका पुराना नाम हुड्डा हुआ करता था। हुड्डा CM जो पूर्व CM उसके नाम से ना समझना। एक जो हरियाणा की जो अर्बन शहरों में जो प्लॉट वगैरह आवंटन से संबंधित है हुड्डा ये। तो इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, हमेशा ये पद CM के पास होता है, ध्यान रखना है। तो CM होता है तो मनोहर लाल खट्टर है। 1977 में HSVP यानी कि हुड्डा की स्थापना हुई थी। HSIDC इंडस्ट्री से संबंधित डिपार्टमेंट है, इसके अध्यक्ष उमाशंकर 1967 में HSIDC की स्थापना हुई थी। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आया हुआ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दीप्ति उमाशंकर है, दीप्ति उमाशंकर, वो उमाशंकर है दीप्ति उमाशंकर। ये क्वेश्चन आया हुआ था 1974 में। इसकी स्थापना कब हुई थी 1974 में, और पर्यटन की 1976 में और प्रदूषण नियंत्रण की 1974 में। हरियाणा का मुख्य सूचना आयुक्त, वर्तमान में हरियाणा के जो मुख्य सूचना आयुक्त यशपाल सिंघल है भाई, यशपाल सिंघल। CM का मीडिया जो सलाहकार वर्तमान में वो विनोद मेहता, मीडिया सलाहकार, मीडिया के ऊपर जो सलाह देते हैं उनको। भाई BJP की सरकार है तो ये ध्यान रखना। BJP के वर्तमान जो अध्यक्ष OP धनखड़, ओम प्रकाश है धनखड़ है। व्यापारी कल्याण बोर्ड रामनिवास गर्ग, व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रामनिवास गर्ग। HBSC के वर्तमान चेयरमैन है जगवीर सिंह, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जगवीर सिंह 1969 में HBSC की स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है। HBSC की स्थापना 1969 में हुई थी चंडीगढ़ में। उसके बाद 1981 में ये कहा गया भाई भिवानी में, 1981 में भिवानी में आया। 69 में स्थापना हुई। सबसे पहला बोर्ड की जो परीक्षा हुई थी इसमें 10वीं की हुई थी 1970 में इसमें। इसका जो ओपन बोर्ड स्थापित 1995 में हुआ था। HBSC के जो वर्तमान चेयरमैन जगवीर सिंह है और जो सेक्रेटरी पूछ ली जाए तो राजीव प्रसाद है भाई। जेल बोर्ड के महानिदेशक वर्तमान में जेल मंत्री रणजीत चौटाला है और जेल बोर्ड के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर है, शत्रुजीत कपूर। हरियाणा भूमि सुधार, भूमि में लगातार पोषक तत्व कमी को सुधारने हेतु भूमि सुधार बोर्ड बनाया हुआ, इसके अध्यक्ष है जगदीप नैयर। श्रम कल्याण बोर्ड, श्रम जो मंत्री है वर्तमान में वो दुष्यंत चौटाला, लेकिन श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष। मंत्रियों को ज्यादा डाउट में रखना क्योंकि मंत्रियों को हम अब करेंगे। रमेश बल्लन है भाई, राज्य पिछड़ा आयोग, राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष रामचंद्र जांगड़ा है। और राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड, ये पिछड़ा आयोग है वो वर्ग कल्याण बोर्ड है, उसके अध्यक्ष निर्मल बैरागी, दोनों ध्यान रखने आपको। योग परिषद आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, योग परिषद आयोग, योग का जो ब्रांड एम्बेसडर अपने हरियाणा में बाबा रामदेव है और पूरे हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर बाबा रामदेव है। ब्रांड एम्बेसडर पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे। जगदीप आर्य है वर्तमान में, जयदीप आर्य योग परिषद आयोग के अध्यक्ष है जयदीप। बस ये 3-4 पॉइंट रह गए हैं जो मेन है। घुमंतु जाति बोर्ड के जो अध्यक्ष वो डॉक्टर बलवान है, घुमंतु जाति बोर्ड के अध्यक्ष। ग्रंथ अकेडमी, एक साहित्य अकेडमी, ग्रंथ अकेडमी के अध्यक्ष है सुनील वशिष्ठ, ग्रंथ अकेडमी के जो अध्यक्ष सुनील वशिष्ठ। और साहित्य अकेडमी के जो निदेशक है चंद्र तिरखा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, चंद्र तिरखा। आवास बोर्ड, आवास बोर्ड के अध्यक्ष जोगीराम सहवाग है भाई, जोगीराम है। अपनी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हरियाणा के जो मंत्री हैं उनके बारे में देखिए। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा आप अपने नोट करते रहे, स्क्रीनशॉट लेते रहे साथ साथ।
ये कल के पेपर हो लिए, हरियाणा पुलिस पेपर हो लिए, एक मंत्री से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हो तो कहाँ से विधायक है, या फिर मंत्री के पास कौन सा विभाग है, ये सब करेंगे हम। देखिए सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर, उससे पहले मैं बताऊंगा आपको कि हरियाणा का जो पहला जो मुख्यमंत्री था वो BD शर्मा था, आपको पता है, जैसे 1966 में। तो उस टाइम पंजाब से अलग हो के आए हम, 54 सीटें थी अपनी, कितनी सीटें थी, 54 सीट्स। पहला जो आम चुनाव हुआ हरियाणा का वो मार्च 1967 में हुआ था भाई, मार्च 1967 में। उसमें राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बने थे। राव वीरेंद्र सिंह की पार्टी का नाम है विशाल हरियाणा पार्टी। तो ये पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। उस टाइम जब पहले आम चुनाव हुए तब सीटें अपनी हो गई कितनी, 81। और ये 90 सीटें कब हुई भाई, 90 सीटें हुई 1977 में। 1977 के चुनाव में किसी भी पार्टी यानी कि जनता दल की पार्टी ने 75 सीटें जीती थी, जो कि एक रिकॉर्ड था कांग्रेस से अलग, यानी कि सबसे बड़ा पहली बार स्पष्ट बहुमत खोया था कांग्रेस ने इन्होंने। तो मनोहर लाल खट्टर है वो व्यक्तिगत रूप से 10वें मुख्यमंत्री है, व्यक्तिगत रूप से 10वें मुख्यमंत्री। और क्रमानुसार कौन से मुख्यमंत्री है, 19वें, क्रमानुसार 19वें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। वित्त मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय, यानी कि जो डिपार्टमेंट मैं बता रहा हूं इनके अलावा जो भी मंत्रालय है वो सब मनोहर लाल खट्टर के पास ही है। एक बड़ा मंत्रालय वित्त मंत्रालय अभी फिलहाल इनके पास है, और अन्य बहुत सारे मंत्रालय हैं। 1954 में इनका जन्म हुआ था रोहतक के निडाणा में। और करनाल से वर्तमान, ये जरूर ध्यान रखना भाई कहाँ से विधायक है ये करनाल से विधायक है भाई, ये ध्यान रखना विशेष, करनाल। इसके अलावा इधर नोट कर दो, लास्ट में जब स्क्रीनशॉट लो तो आपको परेशानी नहीं होगी। करनाल से विधायक है ये। दुष्यंत चौटाला सबसे युवा, सबसे पढ़े लिखे, 2 पोस्ट ग्रेजुएट, उसमें दुष्यंत चौटाला पत्रकारिता इसने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है, जो अपना शिक्षा मंत्री 12वीं पास है। तो दुष्यंत चौटाला सिंचाई विभाग इनके पास है, सिंचाई विभाग इनके पास है, आपदा प्रबंधन विभाग इनके पास है, बाढ़ अकाल वगैरह जो भी है उनसे संबंधित, शराब से संबंधित, आबकारी टैक्स, आबकारी कर इनके पास है, पंचायतों से संबंधित जो भी चुनाव वगैरह पंचायत से संबंधित, उद्योगों से संबंधित, जैसे 75% हरियाणा के युवा ही अपने उद्योगों में लगेगा, ऐसा कानून अभी हाल में पास हुआ है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग इनके पास है। खाद्य आपूर्ति विभाग, जो भी राशन डिपो संबंधित खाद्य आपूर्ति विभाग, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। दुष्यंत चौटाला डिप्टी CM हरियाणा के ये। और ये जो विधायक है ये उच्चाणा जींद से विधायक है भाई, उच्चाणा जींद से। नेक्स्ट अनिल विज, पिछली बार शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री थे केवल, अब की बार गृह मंत्रालय, जो गृह मंत्रालय पिछली बार CM के पास था, अब की बार बड़ा मंत्रालय दिया ना अनिल विज को, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्री, आयुष मंत्री और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। ध्यान रखिए ये टेक्नोलॉजी एजुकेशन मिनिस्टर, तकनीकी शिक्षा मंत्री, विज्ञान तकनीकी शिक्षा मंत्री अनिल विज है, ध्यान रखना इस बात का। और अनिल विज अंबाला कैंट से विधायक है भाई, अंबाला कैंट से विधायक है, अंबाला कैंट से। कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री, कंवरपाल गुर्जर। वन मंत्रालय इनके पास है। पर्यटन संसदीय मंत्री है, पर्यटन मंत्री है कंवरपाल गुर्जर, जो विधायक हो जगाधरी से है भाई, जगाधरी से विधायक है। नेक्स्ट है मूलचंद शर्मा, रामविलास शर्मा के जो समधी है मूलचंद शर्मा, बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा, बल्लभगढ़ से। तो इनके पास जो मंत्रालय है बल्लभगढ़, मूलचंद शर्मा। परिवहन मंत्री है ये, कौशल विकास मंत्री है, कला और संस्कृति मंत्री है, कला और संस्कृति मंत्री है मूलचंद शर्मा। रणजीत सिंह चौटाला, देखिए अब तक जो हमने बताया ना ये जेजेपी से है, ये जेजेपी से है और ये निर्दलीय है भाई, ये निर्दलीय है, ये जेजेपी, बाकी सारे बीजेपी से अब तक जो बताए उनमें। रणजीत चौटाला रानिया, सिरसा में जो विधानसभा है रानिया से विधायक है भाई, ये जेल मंत्री है और बिजली मंत्री है रणजीत चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला के भाई है ये, कांग्रेस में शामिल थे, अब छोड़ दिया, अब निर्दलीय है, चुनाव लड़ा था अब की बार इन्होंने। बनवारी लाल ऐसी सीट बावल, रेवाड़ी की ऐसी सीट है बावल, वहाँ से विधायक है। देखिए टोटल जो 90 सीटें अपनी, 90 सीटों में 17 सीट कौन सी है, ऐसी सीटें हैं, 17 सीट ऐसी सीट अपनी। सांसद में 10 में से 2 सीटें 80 है, विधानसभा में 90 में से 17 सीटें 80 हैं।
इनके पास सहकारिता विभाग है। अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण के मंत्री यही है, अनुसूचित जाति संबंधित है बनवारी लाल, बाउल से विधायक है भाई। JP दलाल, जयप्रकाश दलाल जो है ये लुहारू से विधायक है भाई। यहाँ पे एक पॉइंट और बताना चाहूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। लुहारू जो है वो अपनी क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा की सबसे बड़ी सीट है भाई। तो जी छोटी सीट कौन सी होगी वो बता देता हूँ मैं। छोटी सीट क्षेत्रफल के हिसाब से अपनी बल्लभगढ़ है भाई, बल्लभगढ़। दोनों से मंत्री है, बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा और JP दलाल लुहारू से, बड़ी और छोटी दोनों सीटों से मंत्री है। ये तो होगी क्षेत्रफल से। मतदाता से पूछ लिया आपने तो मतदाता के हिसाब से सबसे छोटी सीट, मतदाता के हिसाब से सबसे बड़ी करते हैं पहले हम बादशाहपुर है गुरुग्राम की, बादशाहपुर। सबसे छोटी है भाई नारनौल, 4 सीटें ये होगी। SC की ओर बता देता हूं मैं साथ साथ, SC सीट सबसे बड़ी फतेहाबाद की रतिया है भाई। और सबसे छोटी सीट जो है SC की वो खरखोदा है, सोनीपत की खरखोदा। ये ध्यान रखना आपको बनवारी लाल समझ। लोहारू से JP दलाल है सबसे बड़ी सीट, तीसरी है 4-5% और बताया एक्स्ट्रा। कृषि मंत्रालय, इकोनॉमिक्स में अपना जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सारा का सारा JP दलाल के पास है। तो ये तो हो गया खेतीबाड़ी से संबंधित अपना। ये एक और है कानून और न्याय मंत्रालय इनके पास। ये अपने 8 थे भाई कैबिनेट मंत्री। अब ये नीचे राज्य मंत्री इनके अंडर में। जब भी कोई किसी फैसले के ऊपर होता है, मीटिंग बुलाई जाती है तो कैबिनेट मंत्रालय बुलाई जाती है। ये राज्य मंत्री होते हैं, किसी किसी के पास स्वतंत्र प्रभार है, बाकी इनके अंडर में काम करते हैं राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री देखिए, सबसे पहले कमलेश ढांडा, 12 मंत्री है टोटल, 4 राज्य मंत्री और 8 कैबिनेट मंत्री, उनमें एकमात्र महिला मंत्री है। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय इनके पास है, कमलेश ढांडा के पास। और जो कमलेश ढांडा है ये वर्तमान में एकमात्र महिला मंत्री है, ये भी ध्यान रखना है। साथ साथ अभिलेखागार मंत्रालय इनके पास है, अभिलेखागार मंत्रालय, ये विधायक है कमलेश जो ढांडा है। आपको ये सारा याद रखना है। कलायत से वर्तमान में ये विधायक है, आपको ये भी ध्यान रखना, कलायत से वर्तमान में विधायक है भाई। ये सभी का ध्यान रखना आपको कि कौन सा कहां से विधायक है। OP यादव, चाहे लियाना भैया करवा देता हूं एक बार। OP यादव, ओम प्रकाश, ये ध्यान रखना है ये मंत्रालय। OP यादव, ओम प्रकाश यादव जो नारनौल से विधायक है भाई, राज्य मंत्री है ये भी, नारनौल से विधायक है। OP यादव के पास सामाजिक न्याय मंत्रालय है भाई, सामाजिक न्याय अधिकारी मंत्रालय है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। सैनिक और अर्धसैनिक संबंधित मंत्रालय भी इनके पास ही है भाई। अनूप धानक, अनूप धानक उकलाना से विधायक है, ये भी एक ऐसी सीट है भाई उकलाना हिसार की। अनूप धानक वहां से विधायक है, ये JJP का है। 2 JJP के, एक निर्दलीय और सारे BJP के हैं। पुरातत्व विभाग का इनके पास स्वतंत्र प्रभाग है। और श्रम रोजगार मंत्रालय ये अपनी पार्टी के दुष्यंत चौटाला के अंडर में है भाई, मेन मंत्री वो है, ये राज्य मंत्री है। और लास्ट अपना संदीप सिंह, हॉकी के पूर्व कप्तान अपने संदीप सिंह पेहोवा से विधायक है भाई, पेहोवा कुरुक्षेत्र में पेहोवा से विधायक है। खेल और युवा मामले मंत्री है। किताबों संबंधित प्रकाशन यानी कि प्रकाशन और मुद्रण मंत्री है। खेल युवा मामले मंत्री, प्रकाशन और मुद्रण मंत्री। आपको मैंने एक HSC बोर्ड का जो आपकी परीक्षा लेंगे उनका भी लिखवाया था, भोपाल सिंह खत्री। ये से उसका चीफ सेक्रेटरी पूछ लिया तो ईसा कंबोज था उस टाइम, उसमें लिखवा नहीं पाए थे हम। तो ये सारे इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये सभी मंत्री है, वो सारे विभिन्न पदों के ऊपर बैठे सरकारी डिपार्टमेंट IAS ऑफिसर है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन क्वेश्चंस में से 1, 2, 3, 4% पक्का आएंगे। तो अच्छे से इस टॉपिक को दोहराना, आपको अच्छे से नोट करना है और जितना हो सके उतना हमारा ऊर्जा और ज़्यादा बढ़े, जितना हो सके उतना चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिए। यहाँ तक ये वीडियो आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।